हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो का कमेंट्स मैंने बहुत बार अपने कमेंट्स बॉक्स में देखा है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड किया है। मैं आपको पहले वीडियो का नाम बता देता हूँ। वीडियो का नाम है हलीमा साइदा का वाकया बाय सैयद अमीनुल कादरी साहब। हलीमा सादिया का वाकया। हलीमा सादिया जी कौन है मुझे नहीं पता एक्चुअल में, आप लोगों को सच बताऊं तो, लेकिन सैयद अमीनुल कादरी भाई जो साहब, इनके बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने इनकी कई रिएक्शन वीडियोस बनाई हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। कई भाइयों को इनसे मतलब ये भी है, क्या बोलते हैं, बोला था ना कि इनके वीडियोस पे रिएक्शन मत करा करो ये सब, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंडेशन देते हैं। हम देखते हैं कि वीडियो अच्छी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं गाइस क्या सब है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का सादिया। दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों मतलब गांव में। आप कभी शहर से निकल कर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है, तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था, एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए। दूसरी चीज, देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकत व तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात पहले सही बात है, गांव का माहौल अलग रहता था। औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे। आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है, मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा, हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे। पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं किसी और का बच्चा लेकर अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था। एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी। इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात हमने सुना है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए थे, उन्होंने इनका दूध पिया था, ऐसा कुछ है, मुझे पक्का पता नहीं है। और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है? किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी के नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम न मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं, खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक न उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर न आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद को सफेद कपड़े में लपेटा गया था। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम बार बार मोहम्मद मोहम्मद नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरा मसलक अदब है, हम अलकाबात से हुजूर का नाम लेते हैं, लेकिन ये बात मैं हजरत हलीमा की नकल कर रहा हूं, तो अब हलीमा जो कहती है मैं उन्हीं की बात नकल करूंगा। जब मैं अपने तौर पर आका का नाम लूंगा तो फिर इंशाअल्लाह अलकाबात के साथ लूंगा। मैं हलीमा के जुमले इसलिए नकल करना चाहता हूं ताकि मुकम्मल हलीमा की बात आपके समझ में आ जाए। हलीमा कहती है, क्योंकि अभी उसको पता नहीं है कि ये नबी है, ये रसूल है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया, उसको पता नहीं है। वो तो बस इतना जानती है ये अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, ये आमिना का बेटा है, ये अबू लहब का भतीजा, ये जो है अबू तालिब का भतीजा, उसको इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। हलीमा कहती है जब मैं मोहम्मद से मिलने के लिए गई तो एक सफेद कपड़े के अंदर उनको लपेट करके रखा गया था और नीचे हरे रंग की सब्ज चादर बिछी हुई थी और वो उसमें सो रहे थे। मैंने इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हुस्न वाला बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत से बच्चों को दूध पिला चुकी थी, लेकिन इतना हुस्न वाला बच्चा मैंने कभी नहीं देखा था। बच्चे जो जवानी के अंदर जो है वो बहुत भद्दे लगते हैं, वो बचपने में भी अच्छे लगते हैं, बच्चे प्यारे प्यारे लगते हैं, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको कभी देखना है तो आप बच्चों को देखें, उनका खेलना जुदा, उनका अंदाज जुदा, उनकी तबीयतें जुदा, वो पाक दिल रखते हैं, वो साफ दिल रखते हैं, इसीलिए उनके चेहरे चमकते हैं, उनके नरम नरम गाल होते हैं, उनके नरम नरम बाल होते हैं, उनके मुस्कुराहटों पर कुर्बान होने को जी चाहता है, उनके पैर भी बड़े हसीन होते हैं, उनके तलवे भी बड़े हसीन होते हैं। अरे जब सबके बच्चे इतने शीरीं होते हैं तो आमिना का लाल कितना प्यारा होगा, अब्दुल्ला का लख्त जिगर कितना हसीन होगा। मैं उनको हसीन कहूं तो किस मुंह से कहूं, क्योंकि वो तो सरापा हुस्न है। आमिना हलीमा सादिया कहती है जैसे मैंने मोहम्मद को देखा, प्यारी प्यारी आंखों को बंद करके सो रहे थे, जैसे मैंने उनको देखा उन पर मैं ऐसे फिदा हो गई कि मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा। जैसे मैंने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, मेरा हाथ रखने की देर थी कि उन्होंने आंखें खोल के मुझे देखा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। याद रखिए अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 7-8 दिन की है, आका की उम्र कितनी है? सिर्फ 7-8 दिन की है। मोहम्मद हमारे, पीछे वाले भी जरा बोल दें मोहम्मद हमारे। मैं इस अंदाज से तकरीरें नहीं करता, लेकिन चूंकि मेरे रसूल का बचपन बयान कर रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बचपने का भरपूर लज्जत लेकर एक बच्चे की तरह अपने हुजूर की अजमत को बयान करूं, ताकि आप हुजूर के बचपन का मुकम्मल तौर पे लुत्फ ले सकें। जरा कह दीजिए यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक, बैठे खड़े सब लोग कह दे मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे।
बच्चे कम से कम 3 महीने तक पैदा होने के बाद से लेकर 3 महीने तक जब भी नींद से उठते हैं तो रोते रोते उठते हैं। 6 महीने तक ये आदत कुछ कम होती है और साल 2 साल में ये आदत खत्म हो जाती है, लेकिन 3 महीने का किसी का भी बच्चा पैदा होने से लेकर 3 महीने तक जब भी वो उठेगा तो रोते रोते उठेगा। लेकिन ये मेरा रसूल है, जब ये नींद से उठते हैं तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके उठते हैं। पता चला नबी बचपने में भी किसी की तरह नहीं है। अल्लाह अकबर। वरना रोने वालों से पूछो माँ की नींद क्यों खराब करता था, जवान होकर के आवाज बिठाता है तकरीर में नबी मेरी तरह। अम्मी से पूछ के रात रात पर जगती किसके लिए थी। अरे अल्लाह अकबर। दिन को उठ करके कहती ये तो सोने भी नहीं देता, कैसा बच्चा है, पूरी पूरी रात रोता है। लेकिन ये मेरे नबी का बचपना है कि हुजूर न रात को रोते हैं न दिन को रोते हैं, बल्कि पैदा हुए भी तो मुस्कुराते पैदा हुए। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा जिसका बचपना इतना बेमिसाल हो। अच्छा, जितनी बातें कर रहा हूं हवा में नहीं, किताब से कर रहा हूं। जिसको शक हो किताब देखे, और उन लोगों की किताब जिनको बुखारी के शारहीन होने का शरफ हासिल है, उन लोगों की किताब जिनको लोग मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, उनकी किताब जिनको रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार नसीब होता था, उन किताबों से मैं बयान कर रहा हूं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपन। लेकिन हलीमा कहती है अभी चंद दिन के पैगंबर हैं, हाथ रखा तो उठा, आंखें खोली मुस्कुरा दी। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ऐसे नबी को हमने अपनी तरह कहना शुरू किया, ऐसे नबी के मिलाद पे हमने एतराज किए। हलीमा सादिया कहती है मैंने हाथ रखा, आंखें खोलकर हुजूर ने, आंखें खोल के हुजूर ने मुस्कुरा दिया। हुजूर मुस्कुराए। कहती है मैं तो बल बल जाने को जी चाहा, मैंने उठाया मोहम्मद को, उनकी अम्मी की इजाजत के बगैर उठाया, इसलिए कि हंसे क्या, गोया कि मेरा दिल छीन लिया, गोया कि मेरा दिल ले लिया, अब मेरे पहलू में मेरा दिल न रहा, गोया कि मैं मोहम्मद की गुलाम हो गई। मैंने उठाया, मोहम्मद को सीने से लगाया, मेरे सीने खुश्क थे इसलिए कि मेरा बेटा पूरी पूरी रात रोता था, उसको दूध पीना नसीब ना होता था। जैसे मैंने मोहम्मद को सीने से लगाया, मोहम्मद का सीना मेरे सीने से मिल गया तो मेरे सीने के अंदर दूध की नहर जारी हो गई। मोहम्मद हमारे नबी का बचपन, ये अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। कहती मेरा सीना दूध से भर गया। अल्लाह अकबर। हलीमा का सीना पहले खुश्क किया, फिर दूध से हुजूर की कदमों की बरकत से भर दिया। क्यों भर दिया? ए हलीमा, जब मेरा महबूब जवान हो जाए तो तू कमर पे हाथ रख कर या सीना तान कर ये न कहना मोहम्मद याद कर मेरा एहसान कि मैंने तुझे दूध पिलाया। अगर दूध न पिलाती तो तू इस तरह जवान होता। क्योंकि कभी कभी माँ नाराज होती है तो कहती है भूल गया दूध का एहसान। अगर दूध न पिलाती तो मर जाता, दूध न पिलाती तो बिलकता, दूध न पिलाती तो तेरी हड्डियां इतनी मजबूत न होती। अल्लाह को मंजूर न था कि मेरे हबीब पर कोई एहसान जताए। अल्लाह ने कहत मुसल्लत करके पहले हलीमा को खुश्क किया और नबी का सीना लगने के बाद उनके सीने को भर दिया ताकि हलीमा को बता दे हलीमा तू मेरे महबूब को नहीं पाल रही है, मेरा महबूब तो तुझे पालता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद हमारे, सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपना कैसा बचपना है, कैसा हसीन। अब हलीमा कहती है मैंने दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, पिया, मेरा बच्चा मेरा शौहर लेकर खड़ा हुआ था। जब बाईं तरफ का दिया तो नहीं पिया, मुंह हटाया, उंगली का इशारा किया, गोया के कह रहे हो अम्मी मैंने तो पी लिया, अब मेरे रजाई भाई को भी पिला दे। दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ कभी नहीं पिया। आज डॉक्टर कहते हैं माँ के सीने में दाईं तरफ दूध कम होता है और बाईं तरफ ज्यादा होता है। ये मेरा मासूम रसूल का मासूम बचपन है कि कम अपने लिए पसंद किया, ज्यादा अपने भाई को अता कर दिया, दूध पीते भाई को अता किया। तो मेरा इमाम इस मंजर को देख के पुकार उठा, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इंसाफ किया। आजकल लोग कहते हैं
معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالا کرے، کوئلہ منتری گھوٹالا کرے، سارے منتری گھوٹالا کرے، اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے، ابھی چند دنوں کا نبی ہے، چند دن ہوئے ولادت کو، اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے، پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں تاریخ نہیں پتا، کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں، جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے، اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کیوں بیان کرتے ہو، یہ تو ضعیف روایت ہے. ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے، بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے، بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں جیسا مدرسہ آپ کا ہے. نہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا تھا، مدرسے کے طلبہ تو رسول اللہ کے دور میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے علم حاصل کرتے تھے. بغیر چھت کا حضور کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، جس چبوترے پہ صحابہ بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کہتے ہو کہ معاذ اللہ نبی کے لیے تم اس طرح پڑھتے ہو. ہم کہتے ہو جب مدرسے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو نبی کے لیے تو حدیثیں موجود ہے، اور بیان کرنے والی آمنہ ہے، بیان کرنے والی حلیمہ ہے، بیان کرنے والے عباس ہے، بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہے، بیان کرنے والے جناب ابو طالب ہے. ابھی میں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان، آقا علیہ السلام کا معصوم بچپن بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر، بھائی کے لیے پستہ ترک کر دیا. اب حلیمہ کہتی ہے میں تو بل بل جانے لگی. اس رات پہلی مرتبہ میرا بیٹا پوری رات سویا، جم کر سویا، کیونکہ جب پیٹ بھرا تو وہ بھی سو گیا، ورنہ پوری رات وہ مجھے ستاتا تھا. قربان. اب حلیمہ کہتی ہے، توجہ سے سنیں میرے نبی کا بچپن، سبحان اللہ، محمد ہمارے. حلیمہ کہتی ہے محمد میرے 2 سال کچھ مہینے رہے، لیکن کبھی بھی بستر پہ پیشاب نہیں کیا. اچھا، بستر پر پاخانہ نہیں کیا. 2 ٹائم مقرر تھا، 2 ٹائم مقرر تھا. جب حضور کے پیشاب کا وقت ہوتا میں لے جاتی پیشاب کرتے، میں لے جاتی فراغت کرتے. اور حضور علیہ السلام کا سطر اگر کھل جاتا، سطر حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، سطر اگر کھل جاتا، بچے 5 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں، 3 سال کی عمر تک ننگے گھومتے ہیں. جو کہتے ہیں نبی اپنی طرح، میں ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ آپ بچپنے میں کیسے گھومتے تھے، یہ آپ ہی سمجھ لیں. لیکن جو کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے نبی ہماری طرح. اللہ اکبر. میرے رسول کے بارے میں حلیمہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سطر میں نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا اگر سطر سے چادر ہٹ گئی تو کوئی ڈالنے والا نظر نہیں آتا تھا، بلکہ چادر خود بخود ان کے سطر پر ڈل جاتی تھی. مطلب یہ کہ فرشتے حضور کا سطر ڈھک دیا کرتے تھے. یہ حضور کا بچپن ہے. آقا پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ختنہ شدہ ولادت تھی. اور اس وقت جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو غلاظت میں بھرے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے. حضور پیدا ہوئے تو حضور پر غلاظت کا کوئی اثر نہیں تھا، اسی لیے حضور کی پیدائش کے بعد دائیوں نے حضور کو غسل نہیں دیا. حضور کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ میرے رسول کا بچپن ہے. سبحان اللہ. محمد ہمارے، محمد ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. میرے آقا کا بچپن کیسا تھا. حلیمہ کہتی ہے کبھی میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا، انہوں نے بستر میں کبھی جو ہے پیشاب پاخانہ نہیں کیا. اب حلیمہ کہتی ہے پوری رات ہم جم کر کے سوئے، اطمینان سے سوئے. اور اس کے بعد جب صبح کو اٹھے تو آمنہ نے کہا حلیمہ میرا یہ بیٹا بڑا مسعود ہے، بڑا مبارک میرا بچہ ہے، میں نے پیدائش کے وقت بڑے عجائبات دیکھے ہیں، میرے بچے کا بہت خیال کرنا، میرے بچے کا بڑا خیال کرنا. حلیمہ دیکھ میرے بچے کو بہت
बहुत एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है। मेरा सीना भरा, मेरा पेट भरा, मेरे शौहर का पेट भरा, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का पेट भरा। अब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने कहा अब अच्छा मैं चलती हूँ। तो गाइस ये वीडियो थी हलीमा साहिदा के बारे में बताया, क्योंकि अब मुझे पता चला हलीमा साहिदा जो थी जिन्होंने दूध पिलाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। जो खतना वाला इन्होंने पार्ट बताया वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अक्सर मुस्लिम लोगों के अंदर होता है कि यहाँ के होता है खतना, लेकिन उनका ऑलरेडी पहले से ही हो रखा था, क्योंकि अल्लाह का सीधा सीधा हाथ था, अल्लाह के नबी थे वो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, पूरा उनका बचपन का वो था पूरा का पूरा वाकया। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।